हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में आपको स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, तो इसमें बोला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा फैक्टराइज बस करना है हमको, फैक्टर निकालने हैं इसके। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, 12x² - 7x + 1 का हमें फैक्टर निकालना है। ऐसी 4 कंडीशन हमको दे रखी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो फैक्टर निकालना है। इसमें x की वैल्यू हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 2 है, इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सबकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसके फैक्टर कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसके 3 फैक्टर निकलेंगे। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, यहाँ से इन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछा जाता है। फैक्टर ऑफ पावर 2 का भी पूछ लेता है, या फिर पावर 3 का। 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 3 वाला थोड़ा हार्ड होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट में क्या बोला है। आइए सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकालने हैं हमको पे 12x² - 7x + 1। फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर निकालने के लिए जो यहाँ पे जो भी संख्या होती है उसको x² वाले टर्म में जो भी कोएफिशिएंट होता है x² का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एक का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के ऐसे मल्टीपल निकालने हैं हमको, ऐसे फैक्टर निकालने हैं 12 के कि उनको जोड़ने पर 7 आए। यहाँ पे प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7। ठीक, 12 के ऐसे फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे 4 × 3 क्या करते हैं, 12 हो जाता है। 4 × 3 = 12। और 4 और 3 को जब हम ऐड करेंगे, जब हम 4 और 3 को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, तो इसके 12 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए 4 × 3 12 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 12x² - इसकी जगह पर ये हो जाता है 4 + 3। ठीक, 7 के फैक्टर निकालने थे, प्लस करने पर आना चाहिए 7, तो यहाँ पे प्लस करने पर आ रहा है 7। ठीक, x था तो एज इट इज x लिख दिया, फिर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे 12x² एज इट इज रहा, फिर माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, और x का मल्टीप्लाई भी होगा इसमें, x का मल्टीप्लाई इसमें होगा और x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा। लेकिन बाहर तो माइनस है तो माइनस का 4x हो जाएगा। ठीक है सर, फिर यहाँ पे माइनस × प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, और यहाँ पे x का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। ठीक है सर, +1। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब इन दोनों में सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। ठीक, तभी फैक्टर निकलते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 4x कॉमन है, तो यहाँ पे 4x लिख दिया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, डिवाइड करना। ठीक, समझ गए, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। तो मैंने यहाँ से कितना कॉमन लिया है, यहाँ से लिया है मैंने, यहाँ पे था 12x², यहाँ से मैंने 4x कॉमन ले लिया, तो डिवाइड कर देते हैं। 4x² डिवाइड, x से x कट गया, 4 से 3 बार में 12 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x बचेगा। ठीक है, तो कोष्टक में क्या बचा, 3x। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से तो मैंने पूरा ले लिया कॉमन में, तो यहाँ पे बचा -1। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर ना समझ में आ रहा हो किसी भाई को तो कमेंट करके बता दें, मैं डिटेल में इसको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पे जो चीज़ है वही यहाँ पे भी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे, माइनस का कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस का कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 3x। और यहाँ पे प्लस है और माइनस कॉमन लिया है, तो प्लस है और माइनस कॉमन लिया है, प्लस का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा, तो एक फैक्टर ये हो गया। ठीक है, इसको और इसको आपस में लिख देते हैं, ये हमारा दूसरा फैक्टर हो जाता है, पहला फैक्टर ये हो जाता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी थी इस वाले फैक्टर की, 2 थी, तो इसके फैक्टर कितने आए, इसके फैक्टर भी 2 ही आए, पहला दूसरा। ठीक है, हाईएस्ट पावर क्वेश्चन नंबर 5 में हाईएस्ट पावर 3 है, तो उसके कितने फैक्टर निकलेंगे, 3 फैक्टर निकलेंगे। ठीक, एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा था 12x² - 7x + 1, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट के साथ करते हैं। इसका यहाँ पे कितना था, 12 था, तो 1 का मल्टीप्लाई मैंने 12 के साथ कर दिया, तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, फिर सबसे पहले इसके बाद क्या करते हैं, सेकंड, पहला पार्ट तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब सेकंड नंबर में देखते हैं कि यहाँ पे कहे का साइन है, प्लस का साइन है कि माइनस का साइन है। यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे 7 लिखा था, तो मतलब ऐड करने में कितना आना चाहिए, 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने में क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो 4 × 3 = 12, इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 7 आता है।
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, इसकी जगह मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और बाकी सब एज इट इज़ लिखा रहने दिया, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई किया, यहाँ से एक्स का मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया -4x -3x +1 एज इट इज़ लिखा रहा वैसे ही, ठीक। इन दोनों में क्या कॉमन था और इन दोनों में क्या कॉमन है वो हम लिख लेंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 कॉमन है और कहेगा माइनस का, ठीक है। माइनस कैसे, ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था तो मुझे यहाँ पे माइनस बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो सर प्लस है, तो अगर माइनस कॉमन ले लूँगा तो माइनस इंटू प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने 4x कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा था 4x कॉमन हो रहा था, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो इन दोनों से जैसे मैंने भाग दिया तो यहाँ पे 3x बचा, तो मैंने कोष्टक में 3x लिख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो माइनस का 1 हो गया, माइनस का साइन था ना यहाँ पे तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे क्या कितना बचा 3x - 1, तो एक फैक्टर ये हो गया और दूसरे फैक्टर के लिए क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ के आपस में लिख देते हैं, तो यहाँ पे 3x - 1 और इसको जब लिखेंगे तो 4x - 1, यहाँ पे माइनस साइन था इसलिए यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है भाई। तो पहले केस में ये इसका आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले केस में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, कितना हो जाएगा, ऐसे ये तुमको लिखना नहीं है, ऐसे में तो रफ लिए तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने, यहाँ पे 6 हो गया, 6 के ऐसे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पे जो साइन है जो प्लस का साइन है तो जोड़ने में कितना आ जाए 7 आ जाए, ऐसे इसके फैक्टर निकालो कि जोड़ने में 7 आ जाए, 6 1 जा 6, अब इसको फर्दर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 6 1 जा 6, ठीक है। इसको जब हम आगे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2x एज इट इज लिखा रहेगा, ये काम आपको नहीं करना है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 7 की जगह में यहाँ पे हो जाएगा 6 + 1, यहाँ पे x ऐसे ही लिखा रहेगा +3, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे 2x² प्लस का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे 6x हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1x हो जाएगा। अब मैंने तुमको समझाने के लिए लिख दिया, तुम कहोगे 1x क्यों लिख दिया, किसी बच्चे को नहीं पता होगा, क्योंकि इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, सॉरी इसको हम x भी लिख सकते हैं, ठीक। प्लस का 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इससे हमारे फैक्टर निकाल आते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 2x कॉमन है, 2x, यहाँ पे कितना बचेगा x बचेगा, 2x का भाग डिवाइड करोगे 6x में तो 3 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है x + 3, तो यहाँ से हमें प्लस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो कोष्टक में कितना बचेगा x + 3 बचेगा, ठीक है सर। तो एक कोष्टक में x + 3, दूसरे कोष्टक में इसको साथ में लिख देते हैं, तो 2x + 1, सेकेंड केस में अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। आते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस में हमको ये पॉलिनोमियल दे रखा है, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई 6 के साथ करते हैं, x² के कोएफिशिएंट के साथ करते हैं, ठीक है। तो 6 × 1 = 6, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ऐड करने में 7 आना चाहिए, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सब में यहाँ पे ऐड दे रखा है, किसी वाले में माइनस भी दे रखा होता है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। माइनस, यहाँ पे 7 की जगह क्या लिखेंगे 6 + 1, यहाँ पे इंटू में x, यहाँ पे प्लस का 1, ठीक है। 6x², यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 6x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, दोनों के साथ होता है, ठीक है। तो माइनस का 6x माइनस का x, यहाँ पे प्लस का 1, इन दोनों में क्या कॉमन है सर 6x कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे x बचा, यहाँ से तो पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस का 1 बचा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या माइनस का साइन है सर, यहाँ पे तो प्लस का साइन है, इसका मतलब हमें माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है सर। अब ये हमारा पहला फैक्टर हो जाता है, और दूसरा फैक्टर कहाँ से आता है, इसको हम साथ में लिख देते हैं तो हमारा ये दूसरा फैक्टर हो जाता है। तो पहला फैक्टर क्या हो गया x - 1, दूसरा फैक्टर 6x - 1, दो ही फैक्टर निकालते हैं अगर पावर 2 है तो, ठीक है। अगर पावर 2 है, यहाँ पे देखो पावर 2 थी ना, तो इसको कितने फैक्टर निकले 2 फैक्टर निकले, ये अपना आंसर हो गया। थर्ड केस में ये अपना आंसर हो गया। अब आते हैं लास्ट में, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आते हैं लास्ट फोर्थ वाले केस में, ये हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। सभी केसों में क्या रहता था कि यहाँ पे प्लस का साइन, इसमें भी था, इसमें भी प्लस का साइन था, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। ये वाला क्वेश्चन समझ लो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट के साथ करते हैं, इसके साथ 3 के साथ हो जाएगा, 3 × 4 = 12। अब 12 के ऐसे वो निकालने, फैक्टर निकालने हैं, ऐसी संख्या बतानी है कि घटाने पर 1 आ जाए। माइनस का चिन्ह है, माइनस का मार्क है तो घटाएंगे, माइनस का मार्क है तो घटाने पर x के बगल में जो होता है वो हमको लाना होता है। x के बगल में क्या है, कुछ नहीं है सर, तो कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमेशा 1 होता है, ठीक है। कुछ नहीं है तो 1 होता है। यहाँ पे घटाने पर हमको 1 आना चाहिए। 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं। अब करो फैक्टर, क्या हो सकता है सर, यही तो होगा 4 × 3 = 12, और 4 में अगर 3 चला जाएगा तो कितना आएगा 1 आएगा।
4 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x² माइनस, इसकी जगह में लिख देंगे 1 था तो 1 की जगह में लिख दिया 4 माइनस 3, यहाँ पे क्या था x था, फिर माइनस का 4 था, ठीक। ये था, ये तुमको करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ मैंने तुमको समझाने के लिए बताई है। तुम ये चीज़ कहाँ करोगे, रफ कॉपी में करोगे, अपनी एग्जाम में रफ कॉपी में करना ये मैंने समझाने के लिए बताई है, ठीक। तुमको इतना करना है पेपर में। तो 3x² माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगा, x का इसमें होगा, x का इसमें होगा। तो सबसे पहले माइनस करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पे भी है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है सर। पे 4, इन दोनों में क्या कॉमन है सर, कुछ कॉमन नहीं यहाँ पे है, क्या है, x कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2x थे, x पावर 2 थी, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचा, 3x बचा, माइनस 4 ही लिखें, एक x तो हमने कॉमन ले लिया ना, इसलिए यहाँ पे सही है, यहाँ पे भी माइनस का मार्क है, यहाँ पे भी माइनस का मार्क है। अब हमको क्या लेना चाहिए, यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 4, ठीक। एक फैक्टर ये हो गया, दूसरे फैक्टर के लिए हम इसको साथ में लिख देते हैं, दूसरा फैक्टर हो जाता है यहाँ 3x माइनस 4, ठीक है। दूसरे कोष्टक में x प्लस 1, ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट केस में हमारा ये अपना आंसर हो गया, ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।